नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। भिवानी नगर परिषद के उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया सुंदरकांड पाठ। मजदूर जागरूकता सम्मेलन में श्रमिकों की बनाई गई निःशुल्क कॉपियां। अब जेपी सब्रवाल ने भवानीखेड़ा से कांग्रेस टिकट पर ठोका दावा। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी नगर परिषद के उप प्रधान सत्येंद्र मोर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। विश्वास प्रस्ताव बैठक में 32 में से 28 पार्षद उपस्थित हुए और सभी पार्षदों ने उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। एसडीएम की मौजूदगी में हुए गुप्त मतदान में सभी पार्षदों ने पर्ची के माध्यम से अपना वोट डाला। एसडीएम हरबीर सिंह ने कहा कि अभी नए उप प्रधान चुनने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। भिवानी नगर परिषद के उप प्रधान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। एसडीएम हरबीर सिंह की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। मीटिंग में मौजूद 28 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का गुप्त मतदान के माध्यम से समर्थन किया। इससे पूर्व 22 पार्षदों ने डीसी को एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उप प्रधान सत्येंद्र मोर के खिलाफ दिया था, जिस पर डीसी ने 16 अगस्त मतदान की तारीख तय की थी। अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग में उप प्रधान सत्येंद्र मोर, चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप सिंह और वार्ड नंबर 10 व 18 की पार्षद अनुपस्थित रही। एसडीएम हरबीर सिंह ने बताया कि नए उप प्रधान के लिए अभी कोई चुनाव तिथि तय नहीं की गई है। आज 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे जो नगर परिषद भिवानी के उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया था, उस संबंधी बैठक हुई और उस बैठक में 28 नगर पार्षदों ने भाग लिया, उपस्थित रहे और हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स और हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत सीक्रेट वोटिंग उनकी करवाई गई। वोटिंग की काउंटिंग की गई और काउंटिंग के बाद जो भी अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने बारे जो मतों की आवश्यकता है 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स की, वह आवश्यकता पूरी हुई। 28 नगर पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में वोटिंग करी और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव आज नगर परिषद भिवानी के उप प्रधान के खिलाफ पारित हुआ। साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले एनएचएम कर्मचारियों का धरना 22वें दिन में प्रवेश कर गया। यह कर्मचारी अलग अलग तरीकों से सरकार को अपनी मांगें मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इन कर्मचारियों का सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। 22वें दिन कर्मचारियों ने धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ कर सरकार के लिए सद्बुद्धि की भगवान से प्रार्थना की। धरने के 22वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने धरना स्थल पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाकर सरकार के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। इससे पूर्व वीरवार को एनएचएम कर्मचारियों द्वारा रक्तदान भी किया गया था, जिसमें 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए एनएचएम कर्मचारी नीलम व विजेंद्र ने कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपना रही है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों ने सुंदरकांड पाठ आयोजित कर कर्मचारी विरोधी भाजपा के लिए सद्बुद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर कर्मचारियों की एकता व ताकत को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को माने ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हो सके। 7 है और जीएच भिवानी पे मैं जॉब करती हूँ और सरकार आज 22 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक भी मांग नहीं मान रही है, ना ही कुछ सुन रही है। बहुत सालों से जो एनएचएम के कर्मचारी है वो संघर्ष कर रहे हैं और आज सरकार को जगाने के लिए हमने सुंदरकांड का आयोजन किया है ताकि सरकार को कुछ सद्बुद्धि आ ही जाए। मेरा नाम अनिल है, मैं एनएचएम कर्मचारी हूँ, आरटीसी 108 में तैनात हूँ, एक स्वास्थ्य सेवाओं में। हमने आज सरकार को सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाया है। एनएचएम कर्मचारियों की जो मांगे हैं 22 दिनों से जो मांगे चल रही हैं, उनके ऊपर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, ना ही हमें कोई मीटिंग के लिए बुलाया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। आम जनता को जो परेशानी हो रही है, टीकाकरण नहीं हो रहा, टीबी के प्रोग्राम नहीं हो रहे, एनेस्थीसिया कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, ना ही एम्बुलेंस किसी भी मरीज़ को समय से उपलब्ध की जा रही है। सारी एम्बुलेंसेज ख़राब हैं। वहाँ पे जो ड्राइवर हैं, किराए पर ला के ड्राइवरों से एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, वो तो सरकार जागे, आम जनता को असुविधा ना हो,
एनएचएम कर्मचारियों का जो मांग है वो जायज़ मांगे है, नियमितीकरण की मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है। लघु सचिवालय के सामने मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मजदूरों को दिशा निर्देश दिए गए और उनकी मजदूरी कॉपी बनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरपर्सन नरेश जांगड़ा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 1500 मजदूरों ने भाग लिया और जरूरी दिशा निर्देश प्राप्त किए। साथ ही साथ इन सभी मजदूरों की निःशुल्क मजदूरी कॉपी बनाई गई है। श्रम कल्याण बोर्ड चेयरपर्सन नरेश जांगड़ा ने कहा कि प्राइवेट और अन्य कंप्यूटर केंद्रों पर जाने वाले मजदूरों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती। सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रम लगातार करवाए जा रहे हैं और मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है और मजदूरी कॉपी से संबंधित सभी जानकारियां देकर मजदूरी कॉपियां निःशुल्क बनाई जा रही हैं। सजग भारत भवन निर्माण मजदूरी यूनियन के अध्यक्ष रमेश चोपड़ा ने बताया कि आज यूनियन के स्थापना दिवस पर मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मजदूरी कॉपी निःशुल्क बनाई जाती है, जिसका कोई भी मजदूरों से शुल्क नहीं लिया जाता है। भिवानी में मजदूरों की जागरूकता को लेके एक सम्मेलन किया गया था, क्योंकि हमारे जो मजदूर साथी हैं उन तक हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको उसकी जानकारी नहीं होती। इसके लिए हम समय समय पर ऐसे जागरूकता सम्मेलन, चाहे पीछे बैल में था, चाहे 2 दिन पहले हमारा बल्लभगढ़ में था, हम ऐसे जगह जगह पर हर जिले में जाके सम्मेलन कर रहे हैं ताकि हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वो हमारे श्रमिक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका उसको लाभ मिले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मामला हमारे आज तक कोई संज्ञान में नहीं आया वह किसी CSC सेंटर वाले ने पैसे लिए हों, बल्कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो पूर्व में श्रम विभाग के मंत्री रहे हैं, उनको मजदूरों की दुख तकलीफ का भली भांति वो उनकी हर समस्याओं से परिचित है। वह उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी, वह कई लोग मजदूर की कापी बनाते हुए भी क्या करते हैं, हम क्यों बनाओ, मेरे कागज लगेंगे, पैसे लगेंगे। अब उनको पैसे नहीं बल्कि हम प्रोत्साहन के रूप में, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है, अपनी कापी बना रहा है, सरकार जिस दिन उसकी कापी बनेगी बनते ही 1100 रुपये उसके खाते में सरकार देने का काम। आज लगभग 1500 के आसपास रमेश जी जैसे मेरे को बता रहे थे, वह 1500 के आसपास वो आज नई कापियां वहाँ पे बनेंगी। ऐसा जी, आज के दिन हमारी जो मजदूर यूनियन है, सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम मजदूर जागरूकता सम्मेलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से फ्री में मजदूरों का पंजीकरण के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है और ये मजदूर सम्मेलन सजग भारत मजदूर यूनियन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ऐसा है जी, सरकार कैंप लगाती है, पीछे बैल में भी लगा था और सरकार समय समय पर कैंप लगाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों की कापी बनाई जाती है और इस उपलक्ष्य में यहाँ भी एक कैंप लगाया गया है, सरकार की तरफ से लगाया गया है। सरकार के कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पे। मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो हमारे पहले जो खट्टर सरकार थी उसमें लेबर मंत्री होते थे, लेकिन लेबर मंत्री पीछे हमारे ऐसे ऐसे कैंप लगाए थे और अब भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, गांव-गांव कैंप लगाने की बजाय ब्लॉक स्तर पे कैंप लगाए जाएं। गांव-गांव तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ब्लॉक स्तर पे पॉसिबल हो सकता है। अगर ब्लॉक स्तर पे पॉसिबल हो जाए, ये कैंप लग जाएं, तो ये जो आपने मेरे क्वेश्चन पूछा था, CSC वाले पैसे लेते हैं, पैसे का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा जब मजदूरों की फ्री में सुविधा मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित सभी विकास कार्य करने का दावा करते हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सब्रवाल ने भवानीखेड़ा हलके से कांग्रेस पार्टी के टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे हलके के सभी गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सब्रवाल ने दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें भवानीखेड़ा हलके से टिकट देती है तो वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार संबंधित सभी विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने बताया कि भवानीखेड़ा हलके के सभी गांवों में वे दौरा कर रहे हैं, जिनमें वह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों से कांग्रेस को समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व व वर्तमान विधायकों ने सरकारों द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती थी उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बाजारीकरण किया है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के अभाव में जनता पिस रही है और बेरोजगार में तो हरियाणा नंबर 1 है। आज का मेरा प्रोग्राम जमालपुर, भवानीखेड़ा, धनाना, चांग और केड़ंगा और खर्क में मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा। तो मेरा जनसंपर्क अभियान है, मैं डोर टू डोर चल रहा हूं और मैं 1 अगस्त से लगातार भवानीखेड़ा हल्के के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं और लगभग मैंने गांव को कवर कर लिया है।
और प्रत्येक लोगों से मैंने बात की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं और मैंने उनको समस्या का समाधान के लिए मैं यहाँ से कांग्रेस के लिए एक प्रार्थी हूँ। मैंने मेहनत की है, समाज के लिए काम किया है। समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि आप किसी भी गली में जाते हो तो आपको गलियाँ नज़र आ जाएंगी। कोई पानी की बात करे तो पानी की तो बहुत बड़ी किल्लत है, बेरोजगारी है। बोले कि हमारे बच्चे हैं खाली बैठे हैं, वो गलत रास्ते के में जाने को तैयार बैठे हैं, माँ बाप बड़े उनसे डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो ये गांव के जो बेरोजगार जो युवक हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनसे बड़ी समस्या आज के दिन और कोई नहीं है। काम तो मैं आज से जो चल रहा है मेरा लगातार, मैं पिछले अप्रैल 22 में रिटायर हुआ था, 30 अप्रैल 22 को, और उस रिटायरमेंट के बाद से ही मैं पूरे फील्ड में भवानीखेड़ा हल्के में काम कर रहा हूँ। लोगों से मेरे 30 अप्रैल 22 से लगातार मैं फील्ड में हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। लगभग सभी गांवों में मेरे वर्कर हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और उनको मैं ये भी आश्वासन दे रहा हूँ कि भाई मैं यदि आप मेरे को विधायक बनाते हो, आप मेरे लिए पूरा तन मन धन से आपने मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि मेहनत करोगे और मैं विधायक बना तो मैं लगभग उन समस्याओं के बारे में जानता हूँ जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां फैली हुई है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं बहुत सारे बड़े वादे नहीं करता, मैं केवल एक ही वादा करता हूँ, अच्छी उपलब्ध करवा दी जाए बच्चों को, हमारे नौजवान साथियों को शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाए फ्री में। तो वही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश उन्नति कर सकता है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा को बढ़िया तरीके से बढ़ावा दिया जाए, कोशिश की जाए उनको आसानी से शिक्षा मिल जाए। पढ़ा लिखा इंसान ही समाज की सेवा को समझ सकता है, समाज के दुख तकलीफ को समझ सकता है। एक बात सुनो, ये वही भारत देश है जिसमें हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, IAS, HCS बड़े बड़े पदों पर 0 पैसे में पढ़ा करते थे, 0 पैसे में। आज क्या ये गरीब मिडिल क्लास और किसी भी समाज का गरीब बालक क्या पढ़ सकता है इतने ज्यादा पैसे में, जो 50 लाख 80 लाख करोड़ों रुपए फीस कर दिए? क्या मिडिल क्लास का आदमी ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है? इसलिए इनकी यही आवाज है, यही सोच है कि हमारा समाज, हमारा जो गरीब तबका, किसी भी समाज का गरीब आदमी भी शिक्षा जब ग्रहण कर सकता है। आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, शिक्षा का जो बाजारीकरण कर दिया गया, स्वास्थ्य का बाजारीकरण कर दिया गया, रोजगार का बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज लोगों को शिक्षा जो है वो खरीदनी पड़ रही है, पैसा दे करके लोग खरीद रहे हैं, स्वास्थ्य को पैसा दे करके लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हाई कमान से ये मेरी गुजारिश है कि इन जैसे शिक्षित, इन्हीं को नहीं, हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर शिक्षित लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो ही शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के अंदर सुधार कर सकता है। चंद्रबाबू साहब को टिकट दिया जाए और इनको बहुत मेहनती और शिक्षित व्यक्ति हैं ये, क्योंकि शिक्षा के बारे में इनको जानकारी है और गरीबी के बारे में इनको जानकारी है। तो ये गरीब आदमी की अच्छी तरह से ये उसके विचार को जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं गरीब आदमी में क्या होता है और क्या कुछ करना है। फिर वही बात दूसरी शिक्षा की, इनको शिक्षा के बारे में भी हर एक बात का नॉलेज है। आजकल शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनको शिक्षा के बारे में जानकारी है। अब चलते चलते हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2556 नेताओं ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया है। यह अभी तक की सर्वाधिक संख्या बताई गई है। हरियाणा में इस बार के चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस की टिकट की जीत की 90% गारंटी माना जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। हालातों के इसी से अनुमान लगाए जा सकते हैं कि नीलोखेड़ी आरक्षित सीट के लिए 88 नेताओं ने टिकट की मांग की है। वहीं आरक्षित सीट भवानीखेड़ा से 75 आवेदन गए हैं। भिवानी सीट से भी 34 नेताओं ने टिकट चाहा है, जहां कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है।
टिकट के लिए सबसे कम आवेदन गढ़ी किलोई सांपला सीट के लिए आया है। वहां से केवल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट के लिए आवेदन किया है। होडल से कांग्रेस प्रदेश प्रधान उदय भान और जितेंद्र चंदेलिया केवल 2 नेताओं ने टिकट चाही है। नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ से 3 नेताओं ने, डबवाली से 4 नेताओं ने, रेवाड़ी क्षेत्र से 5 नेताओं ने, कैथल से 6 और तिगांव से 7 नेताओं ने टिकट मांगी है। इसी तरह बड़खल से 8, नारायणगढ़ से 9 और एनआईटी फरीदाबाद, रोहतक, थानेसर तथा पानीपत शहरी सीट के लिए 10-10 नेताओं ने टिकट चाही है। लेकिन इन कम आवेदन वाली 15 सीटों के अलावा 75 सीटों पर टिकटार्थियों के लंबे लाइन लगी है। टिकटार्थियों की इतनी बड़ी संख्या ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि टिकट के लिए अधिक टिकटार्थी पार्टी में बगावत का कारण बनते हैं। ऐसा होता रहा है कि चुनाव के समय किसी कम प्रभावी नेता को भी अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो या तो पार्टी छोड़ जाता है या फिर पार्टी प्रत्याशी का विरोध करता है। इसी संभावना को देखते हुए प्रभावी टिकटार्थी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि अगर उसे टिकट न मिली तो सरकार आने पर उसे राजनीतिक लाभ का पद दे दिया जाएगा। देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान आने वाले समय में पार्टी से पलायन कैसे रोक पाती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी नगर परिषद के उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया सुंदरकांड पाठ। मजदूर जागरूकता सम्मेलन में श्रमिकों की बनाई गई निःशुल्क कॉपियां। अब जेपी सब्रवाल ने भवानी खेड़ा से कांग्रेस टिकट पर ठोका दावा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।